नाजरीन, ईटीवी भारत में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शाहिद अंसारी। महकमा आयुष क्या है और इसके ज़रिए क्या काम अंजाम दिए जाते हैं, इस बारे में जो है महकमा आयुष के जो है डीजी ज़हीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि दौरे हाजिर में जो है इस महकमा के क्या काम हैं और इसके ज़ेर एहतमाम क्या क्या चीज़ें आती हैं जो आवाम तक पहुँचती हैं। क्योंकि आयुष के ज़रिए जो है जो सबसे बड़ा जो काम रहा है और जो सबसे बेहतर काम रहा है, वो जो दिख कर सामने आया वो कोरोना के दौरान आया कि जब लोग जो है ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे और उस वक्त जो है कोई भी मेडिसिन यानी कि इसके लिए बनी नहीं थी। उस दौरान जो है आयुष का क्या रोल रहा है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़हीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर इस दौरान जो है NABL और NSBL में क्या फ़र्क है, इस बारे में आपसे जानना चाहूँ मैं पहले। मैं डॉक्टर ज़हीर अहमद, डायरेक्टर जनरल सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज यहाँ पे एक दिवसीय जो है NABH अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो मेडिकल और नॉन मेडिकल साइंटिस्ट, आयुष साइंटिस्ट के लिए जो है मुनक़िद किया गया था। तो उसमें जो है आया हूँ मैं। तो दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो है ये मैंडेट है कि जो इसके सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो है फॉलो करने के लिए जो है कहा जा रहा है। तो उस एतबार से जो है हम अपने हॉस्पिटल्स को जो है जो CCRM के 23 पेरिफेरल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इन सब में हम जो है क्वालिटी, दो चीज़ें हैं इसमें बहुत ज़रूरी। NABH में जो है जो हॉस्पिटल नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स हैं, वो अपने सारे हॉस्पिटल्स को जिसमें क्वालिटी जो है अशूर्ड है और पेशेंट की सेफ्टी है, ये दो चीज़ें बहुत ही मायने रखती है किसी भी जो है हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में। तो CCRM इस NABH के जरिए जो है इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अशूरेंस जो है दिलवाती है। और अब तक जो है CCRM की जो है 5 इंस्टीट्यूशंस जो है वो NABH एक्रेडिटेड हो चुके हैं। और NABL जो खासकर जो हॉस्पिटल्स में जो हमारे लैब्स होते हैं, इसमें दो तरह के लैब्स हैं, एक मेडिकल लेबॉर्ट्रीज हैं और दूसरा जो है नॉन मेडिकल लेबॉर्ट्रीज हैं। मेडिकल लेबॉर्ट्रीज में पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो है सेक्शन आता है। तो इनका जो है जो ये लोग टेस्ट करते हैं वो क्वालिटी जो है अशोर्ड हो, तो उसके लिए थोड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है फॉलो करने पड़ती है। जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की कैलिब्रेशन, इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट के अलावा एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट, ये दोनों जब होते हैं और इनके जो है डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, तब जो है NABL एक्रेडिटेड होती है। तो हमारे पास जो है अभी फिलहाल जो है RRM चेन्नई और RRM भद्रक, ये दोनों की लैब जो है मेडिकल लेबॉर्ट्रीज जो है वो एंट्री लेवल पे जो है NABL एक्रेडिटेड हो चुकी है। और हैदराबाद और लखनऊ वाली इंस्टीट्यूट का जो है हमने जो है फाइल कर दिया है, इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं। और बाकी के इंस्टीट्यूट्स भी जो है वो प्रोसेसिंग में है। तो इससे एक तरह की जो है हाई क्वालिटी जो है आपको जो है उम्मीद की जा सकती है इन हॉस्पिटल्स और इन लेबॉर्ट्रीज के जरिए। सर, मेरे एक हमेशा से सवालात रहे हैं, महाराष्ट्र हुकूमत से सवालात रहे हैं। कई बार जो है कई लीडरान जो है जो खासकर जो है मुसलमानों की खैरख्वाही की बात करते हैं, उनका हमेशा से ये शिकवा रहा है कि जो यूनानी डॉक्टर्स हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। हालांकि जब कोरोना का जब दौर आया तो उस दौरान इनकी खिदमत वैसे ही ली गई जैसे दूसरे डॉक्टर्स की ली गई। सर, आप यहाँ हैं, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं और आपका क्या रोल रहेगा तिब्बे यूनानी को लेकर? देखिए, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस जो हमारे 23 इंस्टीट्यूट्स हैं, सारे कोविड के जो है दौरान, पैंडेमिक के दौरान जो है सारे इंस्टीट्यूट्स ने जो है काम किया था। कोई भी इंस्टीट्यूट बंद नहीं थी। इसका मतलब हम जो है मरीजों को जो है देख रहे थे। पूरे जो है जो उस वक्त PPE वगैरह इस्तेमाल करके जो रेगुलेशंस थे उसको फॉलो करते हुए जो है सारे देखे थे। तो किसी ने जो है काम करने के लिए नहीं रोका है। तो ये तो हमारी जो है कमी थी कि जो है ज़्यादातर लोग जो है वो अपने पैथी को जो है जिस तरह जो है प्रमोट करना चाहिए था, अपॉर्चुनिटी को जो है ग्रैब करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। जैसे मैं आपको जो है तमिलनाडु की मिसाल देता हूँ। वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने एसोसिएशंस, डिफरेंट एसोसिएशंस की जो है रिक्वेस्ट पर जो है उन्होंने सेपरेट कोविड केयर सेंटर जो है, मैं समझता हूँ यूनानी का इंडिया में
वाहिद जो है जो कोविड केयर सेंटर जो है यूनानी डॉक्टर्स के हाथ में दिया गया, तो उन्होंने जो है बखूबी जो है उसमें जो है अच्छा काम अंजाम दिया और उसमें ज़ीरो जो है मॉर्टेलिटी थी। और जो है जो पेशेंट्स आए थे वो जो है आयुष ट्रीटमेंट और यूनानी काढ़ा वगैरह भी ही लिया था, और वो जो है मतलब कोई मॉर्टेलिटी नहीं थी। इससे ये साबित होता है कि यूनानी सेहतयाब भी होकर बिल्कुल बिल्कुल वही सेहतयाब होके गए थे। इससे पता चलता है कि यूनानी में जो है पोटेंशियल है। तो ये इसका चूंकि हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर परमिशन देती तो हम यही कहते हैं कि हम किसी से कम नहीं, तो हम भी जो है अपना जो है योगदान जो है दिए हैं, दे रहे हैं और आगे भी जो है देंगे। सर मैं उन यूनानी डॉक्टर्स को लेकर क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि उन्हें एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत हुई, जैसे कि आपने बताया कि है तो बहुत कुछ है और हमने उसको जो है अमली जामा भी पहनाया है आपने। और रही बात स्टेट की, तो सर महाराष्ट्र में जो है खासी तादाद है सर यूनानी डॉक्टर की। सर आप हैं यहाँ पे और एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं, तो बहुत कुछ किया जा सकता है कि मुस्तकबिल में सर इसके लिए आपकी तरफ से क्या उम्मीद है वाबस्ता वो डॉक्टर्स लगाएं, क्योंकि उन्हें बहुत उम्मीदें हैं सर इस महकमा आयुष से। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 की पॉलिसी बनी है, उसमें एक ही पॉलिसी प्रिंसिपल है प्लूरलिज्म। वो ये कहता है कि पब्लिक को ये जो है एक्सेस है कि आयुष हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स किसी भी आयुष हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से जो है वो अपनी जो है हेल्थ केयर जो है ले सकते हैं, प्रोवाइडेड जो है दैट इज सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंटेशन एंड वैलिडेशन। ये दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। तो आने वाली जो आयुष ड्राफ्ट पॉलिसी जो बन रही है उसमें भी जो है इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो कुछ भी काम करेंगे आप वो एविडेंस बेस्ड जो है रिसर्च हो। तो उसके लिए हम जो है यही बात सबको कहते हैं कि आप जो है जो काम करने का मियार है उसको जो है बढ़ाना चाहिए, वो ऊपर उठना चाहिए। इवन जो है आप जो है एक छोटी सी आयुष क्लिनिक, अपनी यूनानी क्लिनिक को भी जो है NABH एक्रेडिटेड बना सकते हैं। आयुष क्लिनिक्स के लिए अलग से जो है गाइडलाइंस है, तो वो अगर फॉलो करते हैं हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, तो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है सिस्टम पे। तो हम चाहते हैं हम और एक बात यह है कि इंडिया को जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो है ग्लोबल लीडर माना जा रहा है जी, और WHO ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सारे जो है सारे विश्व को छोड़ के जो है इंडिया में जो है अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो जामनगर गुजरात में जो है बन रहा है, वो उसमें जो है सबको जो है अपॉर्चुनिटी जो है मिलेंगे। तो हमको जो है इंटरनेशनल ग्लोबली जो है कॉम्पीट करना है, तो हमें हर एतबार से जो है हमको भी जो है आगे बढ़ना है और बहुत जो है मेहनत की जो है ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा है, इसमें जो है आप जितना जो योगदान देगा उसको जो है वो ले लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे ज़हीर अहमद साहब जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। ख़ासकर वो डॉक्टर्स जो यूनानी डॉक्टर हैं, उन्हें अक्सर की इस बात की जो है शिकायत रहती थी, तो उनके लिए ये एक रास्ता जो है हमवार करने का वाहिद एक इदारा ऐसा है जो आपके लिए वो रास्ते हमवार करेगा जो आपके शिकवे शिकायत हैं। लेकिन उसके साथ ज़रूरी ये है कि कुछ इसकी गाइडलाइंस है कि आप उस गाइडलाइंस में भी खरे उतरें और अपने आप को जो है उस दायरे में लेकर आएँ, ताकि महकमा की जानिब से जो आपको एक तरह से हौसला अफजाई या आपके लिए जो महकमा की जानिब से जो इमदाद या उसको आप जो है कानूनी इमदाद कहें वो आपको मिलनी चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जो है महकमा की जानिब से जो जारी की गई गाइडलाइंस है उस पर आप खरे उतरें। मुंबई से ETV भारत के लिए शाहिद अंसारी।